विकास, ए विकास, विकासवा, विकास, ए विकास कहाँ बढ़ रहे? ए विकास, विकास, अरे कहाँ बढ़ बुआ, कहाँ बुढ़ी मरले बढ़ रहे बुआ? ए विकास देखी, विकास इन लड़का के नाम में ठीक लागेला, आदमी के नाम में ठीक लागेला, और डेवलपमेंट के नाम में विकास ठीक ना लागेला। हम डूभा गांव में बनी, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के सिमरी प्रखंड के डूभा गांव में बानी। और देखिए, एक बार फिर से हम डूभा गांव में आ चुकल बानी। और देखिए, डूभा गांव द्वारा अभी तक ये पोस्टर कायम है, यहाँ पर लगाया गया है कि सभी को श्रद्धांजलि दिया गया है, और इससे पहले भी श्रद्धांजलि दिया गया था। ये लोग गांव के अंदर से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं, और इसलिए आए हुए हैं ताकि हम अपने गांव के समस्याओं को आपके सामने प्रकट कर सकें, दिखा सकें। और इस गांव के समस्याओं को दिखाने के लिए लगभग 60 किलोमीटर दूर से चल करके दो पत्रकार महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि वे लोग 60 किलोमीटर दूर से चल करके डूभा गांव में आए। उन लोग को लगा कि सच में डूभा गांव के लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, बहुत दर्द को झेल रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से आए, गांव के लोगों की समस्याओं को अपने माध्यम से दिखाए, और सरकार से एक सवाल किए कि देखिए यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, कितने पीड़ित हैं। और ये लोग आज से परेशान नहीं हैं, ये लोग सदियों से परेशान हैं। देखिए, एक और पत्रकार महोदय आए हुए, देखिए पैंट पहन रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि एक पत्रकार को इस गाँव में आने के लिए अपना पैंट उतारना पड़ रहा है। देख सकते हैं दुर्दशा। जैसे सरकार लंगड़ा हो चुकल बा, और सही आम जनता के और हर एक गांव देहात के इतना भी लोग बा, वो लोग के लंगड़ा बनावे के प्रयास कर रहा बा। जैसे अपने लंगड़ा बा, वैसे सब लोग के लंगड़ा बनावल चाहता है। देखिए, अभी तो इस बात को हम हंसते हंसते कहे, लेकिन इसके पीछे आप कितना गहरा रहस्य छिपा हुआ है कि जब एक पुरुष को इस गांव में आने के लिए पैंट उतारना पड़ रहा है, महिलाओं को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, महिलाओं को कितना दिक्कत होता होगा। इस गांव के अगर किसी भी व्यक्ति को तबीयत खराब हो जाए तब क्या होगा, किसी औरत को डिलीवरी हो तब क्या होगा जी, वो सोचिए। अभी तो हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आ गए अपना पैंट उतारे, पट से ना गमछी लपेट के आ गए। अच्छा, 60 किलोमीटर दूर से आप आ रहे हैं, क्या देख कर क्या इस गाँव में? इस गांव के विकास देख कर आए हैं कि आज़ादी के बाद इस गांव में इतना विकास हुआ है कि इस गांव के लोगों का आत्मा जो है वो ढंक रहा है। और तमाम मैंने इस क्षेत्र के जितना भी प्रतिनिधि बा लोग, वो तमाम लोग से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, विनती बा। एगो बगल में राजापुर गांव बनू, राजापुर जौन गांव बा, वो गांव के लोग से भी हमार चिरौरी बा, विनती बा, हाथ जोड़ के, 10 नो जोड़ के, हे प्रभु रवा जहाँ कहीं के भी होखी, इस गांव के विकास खातिर थोड़ा सा अगर वो अंदर इंसानियत होके तो खड़ा हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप दोनों पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उतने दूर से इस गांव के समस्याओं को देखते हुए, इस गांव के लोगों के तकलीफ को दिखाने के लिए इतना दूर से आप चल करके आए, और यहाँ के लोगों के समस्याओं को दिखाए अपने माध्यम से। जिस प्रकार से ये पत्रकार महोदय यहाँ पर डूभा गाँव में आए तो अपना पैंट उतारे, उसी प्रकार से महिलाएं आती हैं तो किस प्रकार से आती होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। इसी रास्ते से चलते हुए डूभा गाँव के प्राथमिक विद्यालय में बहुत सारी शिक्षिकाएँ हैं जो दूर दराज से, कोई बक्सर से आती हैं, कोई बलिया से आती हैं, कोई डुमराव से आती हैं, मतलब अलग अलग कोने से आती हैं। और किस प्रकार से वे लोग इस डूभा गांव के स्कूल में आती होंगी, आप इन भैया के, इन पत्रकार महोदय के दृश्य को देखते हुए कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं पर क्या बीतता होगा, उन शिक्षिकाओं पर क्या बीतता होगा। आप कल्पना करके देखिए कि जिन शिक्षिकाओं के हाथ में कलम किताब होना चाहिए, उन शिक्षिकाओं के हाथ में डूभा गांव में घुसते ही हाथ में साड़ी का ये पल्लू रहता है, इस प्रकार से उठाई रहती हैं। एक हाथ से अपना इज्जत बचाती हैं, और एक हाथ से अपने शरीर को बैलेंस करके चलती हैं, ताकि गिरेंगे तो एक हाथ से हाथ रोक लेंगे और हमारा इज्जत बचा रहेगा। और ये जो समस्या है सदियों पुराना है। यहाँ पर हमारे गंगोली पंचायत के समाज सेवी हैं राकेश सप्पू ठाकुर, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये डूभा गांव में क्या देख करके आए। अभी देख क्या है कि ये डूभा गांव मेरे पंचायत में आता है जी, और समाज सेवी का मतलब होता है कि सब अपना है, चाहे जनप्रतिनिधि के मतलब होता है कि सब अपना है, परिवार है एक। तो यहाँ का समस्या इतना माने दयनीय है कि इस समस्या को देखते हुए हम यहाँ आए कि अभी ये स्थिति हो गया है बारिश के दिन में कि लगभग हमको लगा 3 से 4 फीट पानी लगा हुआ है।
डीएम साहब के द्वारा भी कहा गया कि 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो सब लोग, आप भी गए थे, हम भी 31 जुलाई को आवेदन दिए हैं साहिला जी को, और कहा गया है कि इस पे जल्द कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चाची बैठी हुई हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। चाची, क्या स्थिति बा गाँव के? का कहीं बबुआ, हमारा तबीयत बड़ी खराब है, हमारे से बोल नहीं खे जात। ना रोड बा आ ना कुछ बा के हम जाई। बाल बच्चा 1200 तब माटी खाची करे गोइल सन। अब हमारा पड़ल बानी, हमरा के केहू ले जाएला नइखे। हमार बाबू के हमरा के तनी रोड धरा दे, इहे हमारा बा के है बन जाइत तो बड़ा खुशी के बात रहल। हम भैया बहन के खोजती ना हम चल जाती। देखिए, इन माता जी के दर्द भरे शब्दों से आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा में ही है। और ये तो बस एक महिला है, सिर्फ एक महिला, इनके जैसी सैकड़ों महिलाएं इस गांव में हैं। इनके जैसी सैकड़ों महिलाएं पीड़ित इस गांव के घर में बैठी हुई हैं। ये तो घर से चल करके कम से कम यहाँ तक आ गई और अपने बातों को आपके सामने रख गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुई हैं और दर्द को झेल रही हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही हैं। और जब एकदम अत्यंत स्थिति आ जाता है तब उनको खाटी पर बैठा करके, खाटी पर सुला करके उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाया जाता है। जब से आज़ाद भइल तब से हमारे गांव आज़ादी में ना भइल। मतलब हमने के पाके में हेलते रह गए जिंदगी भर। देखिए, उम्र करीब 75 बरस हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। क्या कहना चाह रहे हैं गांव के विषय में, बताइए। गांव के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक गांव में हमारा विकास नहीं हुआ, अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं, विधायक भी यहाँ का सोया है अभी तक। सभी जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। सभी अभी तक सोए हैं, गांव पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या कहा जाते हैं भैया रास्ता के लेकर? रास्ता के लेकर यह कहल चाहतनी विधायक जी से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करब, सब नेताजी लोग से कहब जे हमारा गांव के रास्ता बनवा दी। सब है राजापुर गांव से भी हाथ जोड़ के विनती करब जे जमीन दे के हमारा गांव के विकास करवाई, रास्ता निकलवा दी। इतना वर्ष हो गया, इतना वर्ष बीत जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपना पेशेंस खो जाते हैं और असंवैधानिक कार्य करने लगते हैं। लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी, इतना कुछ समस्याओं को झेलने के बाद भी ये व्यक्ति हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि आपको उखाड़ फेंकेंगे, आपको हम औकात दिखा देंगे, हथियार उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आग्रह कर रहे हैं, अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग समस्याओं का समाधान करिए, आप लोग समस्याओं का समाधान करिए और इस गांव को एक रास्ता दीजिए, निवारण करिए गांव का। क्या नाम है जी आपका? मिंटू ठाकुर। क्या कहना चाह रहे हैं? अब कहना क्या चाह रहे हैं कि बार बार हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं अधिकारी के हो जाएगा 2 महीना में, 3 महीना में, लेकिन फिर कल गए थे तो फिर बोले हैं कि 2 महीना में करेंगे इसका काम पूरा। ठीक। ए बाबूआ, सुन सुन,